नथिंग एल्स विल डू। इस टैगलाइन को सुनते ही हमें याद आती है 1998 से स्टार्ट हुई स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो एक ऐसी गाड़ी है जिसने मतलब इंडिया में बिल्कुल धमाका कर दिया था जब महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने इस गाड़ी को लॉन्च किया था। और तब से लेकर के अब तक इस गाड़ी में धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहे हैं। अब खबर निकल के ये आ रही है कि 2022 में स्कॉर्पियो का एक मतलब बिग एडिशन आने वाला है और कंपनी उसे बिग डैडी के नाम से बुला रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो इस स्कॉर्पियो से किस तरह अलग है और बाकी एसयूवीज़ को वो किस तरह टक्कर देने वाला है। इस वीडियो में इस बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2022 वाली एडिशन स्कॉर्पियो का इंतज़ार हम सबको है। मुझे भी इस गाड़ी का ख़ास इंतज़ार है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस तरह गाड़ी को मॉडिफाई किया गया है, किस तरह इसके मतलब जो फ़ीचर्स हैं उसे चेंज किया गया है, किस तरह इसके इंजन स्पेसिफिकेशन चेंज हुए हैं, या मतलब गाड़ी ओवरऑल दिखने में और फील में कैसी है। फ़ील मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्कॉर्पियो का एक अलग फ़ील था। आपको याद होगा तो शुरू से जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है इसकी फ़ैन फॉलोइंग बिल्कुल अलग लेवल की रही है। मतलब आप कह सकते हैं जिस तरह थार की फ़ैन फॉलोइंग है उस तरह इस गाड़ी की फ़ैन फॉलोइंग रही है। तो लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये गाड़ी कितनी बार मतलब कितना इसका वर्जन्स आया या कितने वेरिएंट्स आए, लेकिन अभी भी लोग इससे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि ये स्कॉर्पियो वाला फ़ील देती है। तो स्कॉर्पियो वाला फ़ील का मतलब ये है कि ये गाड़ी दिखने में जिस तरह की है लगभग अगर उसी तरह की गाड़ी देखने में रहती है तो पब्लिक का क्या होता है कि एक अटैचमेंट जुड़ा रहता है उससे, एक इमोशन जुड़ा रहता है। जैसे कि अभी आप देखें तो जितनी भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं, चाहे वो मतलब 2 व्हीलर्स के हों या 4 व्हीलर्स के हों, तो ज़्यादातर कंपनी क्या करती है कि गाड़ी को बिल्कुल ही चेंज कर देती है। जैसे अगर आप टाटा सफारी की बात करें तो टाटा सफारी का जो मतलब शुरू वाला एडिशन था, जो सफारी EX आती थी और उसके बाद फिर सफारी पेट्रोल आई और उसके बाद धीरे धीरे डाइकोर में चेंज हुआ। तो डाइकोर भी बहुत हद तक जो था वो लगभग सफारी जैसा दिखता था, लेकिन जब स्टॉर्म आई या उसके बाद का जो लेटेस्ट जो अभी हैरियर वाला जो एडिशन है, उसको मैं हैरियर ही कहता हूँ, लोग उसे सफारी कह रहे हैं, वो असल में वो हैरियर प्लस या हैरियर प्रो आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो सफारी नहीं है। तो उससे जो फ़ील थी, वो अटैचमेंट था, वो ख़त्म हो गया। अब वही चीज़ स्कॉर्पियो अगर करती है कि गाड़ी को बिल्कुल ही चेंज कर देती है, तो कहीं ना कहीं लोगों के जो दिल में स्कॉर्पियो की जगह है वो कम हो जाने का ख़तरा बना रहता है। तो कंपनी अब इसको किस तरह से देखती है या कंपनी की अपनी क्या पॉलिसीज़ है, किस तरह से गाड़ी लाती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये वाला जो वीडियो है वो आप देखें, जो ऐड अभी गाड़ी का चल रहा है, तो इसमें तो कंपनी बता रही है कि काफ़ी बड़ी है गाड़ी और यहाँ तक कि जो बाकी एसयूवीज़ हैं उन्हें भी मतलब छोटा लगने लगेगा अपने आप को। तो ये गाड़ी अच्छा है, गाड़ी स्पेसियस रहे, बड़ी रहे, लेकिन मेरा कहना है कि गाड़ी का ओवरऑल लुक चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसमें 2-3 चीज़ जो टेक्निकल है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि एक तो ये बहुत हद तक ऑफ रोडिंग भी कर लेती है ये गाड़ी। स्कॉर्पियो को ऑफ रोडिंग के लिए बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे एरिया में भी लोग शौकीन हैं जो स्कॉर्पियो को ऑफ रोडिंग के लिए लेकर जाते हैं। डायमेंशन वाइज अगर देखा जाए तो एक ऑफ रोडिंग जो व्हीकल होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका अप्रोच एंगल, उसका डिपार्चर एंगल और उसका ब्रेक ओवर एंगल। अप्रोच एंगल जो होता है, जैसे आप गाड़ी को फ्रंट से जहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं किसी जगह पर चढ़ाने के लिए, तो वो जितना एरिया आपको जितना रूम देता है, जितनी फ्रीडम देता है उस पर चढ़ाने के लिए, वो आपका अप्रोच एंगल है। उसी तरह जब गाड़ी आपके उस ऑब्स्टेकल से गुजर करके मतलब या फिर आप रिवर्स में अगर किसी ऑब्स्टेकल को टच कर रहे हैं या फिर आपकी गाड़ी उस इंक्लाइंड पोजीशन से होकर गुजर जाती है, तो वो आपका जो है वो डिपार्चर एंगल है। ब्रेक ओवर एंगल है गाड़ी के बिल्कुल सेंटर का हिस्सा होता है। जब गाड़ी किसी आप ब्रेकर पे चढ़ाते हैं तो बीच वाला जो हिस्सा आता है जहाँ से वो ऑब्स्टेकल को आप क्रॉस करते हैं, वो ब्रेक ओवर एंगल होता है। तो गाड़ी की जब लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसमें क्या ब्रेक ओवर एंगल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब जैसे अभी तक जितनी भी मॉडिफिकेशंस हुई हैं ऑटोमोबाइल्स में, मुझे सबसे बेहतरीन अगर आप मुझे मेरे दिल की बात कहें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो थार है उसको जिस तरह से कंपनी ने मॉडिफाई किया है और जिस तरह से हर चीज़ का ध्यान रखते हुए उस गाड़ी को बनाया है, मतलब मैं कहूँगा कि पूरी जो टेक्नोलॉजीज़ है, पूरी जो इनोवेशंस है, उसको कंपनी ने गाड़ी में डालने की कोशिश की है और बहुत ही बेहतरीन मतलब उस पर काम किया है। आई होप स्कॉर्पियो में भी उस तरह का काम हो। और देखिए कब ये गाड़ी आती है, कितने प्राइस पॉइंट पे आती है, ये भी मैटर करता है, क्योंकि प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी वो मतलब एक मिड लेवल के जो कस्टमर्स हैं उनसे ये गाड़ी मतलब दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो कैसा लगा इस पर अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और आपको इस गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है या आप क्या चाहते हैं, कैसा मॉडिफिकेशंस होना चाहिए इस गाड़ी में, और आपको क्या लगता है ये गाड़ी कितने प्राइस पे आएगी, ये सब कुछ कमेंट में मुझे बताइए। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।
years I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh.